नमस्कार दोस्तों, अपडेट योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का एमसीक्यू, जिसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, ये रहा कंप्यूटर। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला रहा दोस्तों, एक सीरियल पार्ट कर सकता है। ठीक है, प्रश्न पहला, एक सीरियल पार्ट कर सकता है। ऑप्शन ए, केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी का स्थानांतरित करना। ठीक है, ऑप्शन बी, हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना। ऑप्शन बी, केवल हार्ड ड्राइव की जानकारी स्थानांतरित करना। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन। सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं का अदला बदली करने योग्य बनाता है। ठीक है, पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे। इसलिए बाद में दो तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, इसलिए अब यह दोनों काम कर सकता है, हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना और हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। ठीक है, और ये रहा सीरियल पोर्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दो। प्रश्न दो है दोस्तों, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व एवं टेट्रावायलेट उपधातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर तो आप देखते ही दे देंगे। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिलिकॉन। ठीक है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, और यह एक चतुर्संयोजी, याद रखेंगे, चतुर्संयोजी उपधातु एवं अर्धचालक है। ठीक है, ये रहा कंप्यूटर चिप। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 3, कंप्यूटर खाली स्थान के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर खाली स्थान के बिना काम नहीं कर सकते। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी सीपीयू। तो इजी लग रहा होगा दोस्तों, ये तो आप देखते ही बता देंगे। ऑप्शन डी सीपीयू। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते। इसे कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो सीपीयू है वह एएलयू तथा प्राथमिक मेमोरी और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, नियंत्रित करना और डाटा को प्रोसेसिंग करना आदि कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। ठीक है, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी रैम और ऑप्शन डी बायोस। तो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आगत निर्गत एवं प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी नियंत्रक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज एवं गौण स्टोरेज, ऑप्शन सी नियंत्रण यूनिट, ऑप्शन नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन डी नियंत्रण यूनिट, प्रोसेसिंग एवं प्राथमिक स्टोरेज। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। ऊपर बताया, फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो अब नहीं होंगे। सीपीयू में होता है नियंत्रण यूनिट, एरिथमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन के बदले में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है।
तथा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। इसके भाग नियंत्रण यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6। कंप्यूटर के किस भाग को सर्व सेंटर कहा जाता है? माफ कीजिए, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी प्रोग्राम्स। तो छठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर के नर्व सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। प्रश्न 7। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ऑप्शन सी प्रोग्राम लिखने में, या ऑप्शन डी दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो किसे कहा जाता है कंप्यूटर साक्षर? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। जो आवश्यक एप्लीकेशन चला लेता है उसे कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसे याद रखेंगे। प्रश्न 8। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग खाली स्थान होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो 8वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हरा। ठीक है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र का पैडलॉक का रंग हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। और URL को बोला जाता है इनफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी याद रखेंगे। प्रश्न 9। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, ऑप्शन बी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन सी माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, और ऑप्शन डी मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, MIPS का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10। माफ कीजिए, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले बनाया गया कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। याद रखेंगे। माउस का आविष्कार 1960 में डगलस इंजेलबर्ट द्वारा किया गया था। स्टोरेज माध्यम की दक्षता की इकाई बाइट होती है। तो ये भी अपने आप में बहुत से क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। प्रश्न 10 रहा, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है। ठीक है, प्रश्न 10 है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को नापा जाता है MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में, ऑप्शन बी घड़ी MSZ में, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और MSZ दोनों में नापा जाता है। कंप्यूटर प्रसंस्करण की गति को घड़ी MSZ में मापा जाता है। कंप्यूटर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन क्लास पल्स के आने पर होता है, जो कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकंड पल्स की संख्या या हर्ट्ज में मापा जाता है। सामान्यतः गति मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में होती है। जब किसी दो कंप्यूटरों में से एक ही प्रकार की प्रसंस्करण वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो उनके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। जब किसी दो कंप्यूटर में एक ही प्रकार का प्रसंस्करण, ठीक है, सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तब उसके मध्य गति का अंतर मापने के लिए MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम खाली स्थान है। ठीक है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम खाली स्थान है। ऑप्शन ए माइक्रोचिप,
ऑप्शन बी मदरबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो 11वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए माइक्रोचिप। प्रश्न 12, BIOS बायोस, ठीक है, का पूरा नाम खाली स्थान है। ऑप्शन ए बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी गिनर्स इनपुट ऑपरेशन सिंबल और ऑप्शन डी बेसिक इंटरफेस ओरिएंटल सर्विस। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये आप याद रखेंगे, बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो सर्वप्रथम बायोस सॉफ्टवेयर चलता है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है। यह कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर की जांच करता है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट कहा जाता है, ठीक है। पोस्ट किसे कहा जाता है? जब कंप्यूटर सर्वप्रथम स्टार्ट किया जाता है तो बायोस सभी सॉफ्टवेयर की जांच करता है, ठीक है, इसे ही पोस्ट कहा जाता है। बायोस में स्थित बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की जांच कर इसे मुख्य मेमोरी में डालने का आदेश देता है। प्रश्न 13, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी फेचिंग, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बूटिंग, ठीक है। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, ठीक है। सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिससे कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हुए हैं और ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क आदि की जांच होती है। यह प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है, पिछले प्रश्न में बताया, ठीक है। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है, इसी को बूटिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर ऑन हो रहा है। प्रश्न 14, सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिस कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है, ठीक है। सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी हार्डवेयर, ऑप्शन डी पेरिफेरल। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पेरिफेरल। सीपीयू से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल कहलाता है, ठीक है। पेरिफेरल एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। पेरिफेरल एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है और इनके 3 अलग अलग प्रकार के बाह्य उपकरण होते हैं, ठीक है। पहले इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर उपयोग करता जैसे माउस, कीबोर्ड इत्यादि जोड़ते हैं, ठीक है। ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। जैसे आउटपुट डिवाइस की बात करें जो डाटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो दोनों फंक्शन को करते हैं, ठीक है, ये सब भी पेरिफेरल कहलाते हैं। बात करें टच स्क्रीन तो एक ऐसा उदाहरण है जो विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है, जिसे इनपुट आउट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब थी पेरिफेरल्स। ये रहा पेरिफेरल्स के कुछ चित्र। ये सारे डिवाइस पेरिफेरल कहलाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत इनपुट भी आता है, आउटपुट भी आता है, टच स्क्रीन भी आता है। बात करते हैं प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है।
इसे मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है। बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को हार्ड ड्राइव HDD भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। प्रश्न 17 रहा, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी बूमिन भट्टी, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो ये तो आप जान ही गए होंगे, ये बूमिन भट्टी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है, ठीक है। बाकी सब तो कंप्यूटर से संबंधित हैं, हार्ड डिस्क, CPU, मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क, CPU तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है, ठीक है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, रैम आदि संयोजित होती है, ठीक है। अब बेमिन भट्टी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह में संबंधित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्त और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी पेरिफेरल, ऑप्शन सी मेमोरी और ऑप्शन डी स्क्रीन। तो 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है। कंप्यूटर मशीनों और कई पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी चीजें जिसे हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, ठीक है। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है। ऑप्शन ए कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि, ऑप्शन बी यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा है, ऑप्शन सी पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन डी ऑफ साइट और ऑन साइट पर बैकअप अधिक फायदेमंद होती है। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी जो सच नहीं है, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। किसी डाटा या फाइल को उसके मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है। प्रश्न 20, एक माइक्रो प्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर विनिर्देशों का निष्पादन रोक देता है, ऑप्शन बी रुकावट को स्वीकार करते हुए सब राउटिंग की शाखाएं बना देता है, ऑप्शन सी रूटीन रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी नहीं रखता, और ऑप्शन डी रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। तो बी का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब माइक्रो प्रोसेसर में सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है तब रुकावट को स्वीकार करते विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत प्रतिपद के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें सीपीयू की तरह भी काम लिया जाता है, अतः सीपीयू में व्यवधान होने पर भी यह विनिर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। तो यही था इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21,
इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? ठीक है, ए संचयक, बी स्टैक पॉइंटर, सी प्रोग्राम काउंटर और डी बफर। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी बफर रजिस्टर नहीं है। बाकी संचयक, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है। संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर हैं, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। इसमें डाटा अस्थायी तौर पर संचयित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 22। खाली स्थान कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। ठीक है, खाली स्थान कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए 16 बीट, ऑप्शन बी 32 बीट, ऑप्शन सी 8 बीट, ऑप्शन डी 64 बीट। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 64 बीट कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। ठीक है, 64 बीट अक्षर कोड एक अक्षर इनकोडिंग है जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों का सांकेतिक शब्दों में बदल देते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय होता है। प्रश्न 23। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत GIGO का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ठीक है, इस टाइप से भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। ऑप्शन बी कूड़ा इनपुट उत्तम आउटपुट, ऑप्शन सी उत्तम इनपुट उत्तम आउटपुट और ऑप्शन डी उत्तम विनिर्देशन उत्तम आउटपुट। तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। ठीक है, GIGO का अनुकरण करता है, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में GIGO, ठीक है, इस तथ्य को दर्शाता है कि कंप्यूटर तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होता है। प्रश्न 24 है दोस्तों। एक कंप्यूटिंग युक्ति में MSZ विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एक कंप्यूटिंग युक्ति में MSZ विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए स्मृति का आकार, ऑप्शन बी अभिकलन की गति, ऑप्शन सी कालंद गति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कालंद गति। एक कंप्यूटिंग युक्ति में MSZ विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर CPU 100 हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र 0.01 सेकेंड बराबर 10 मिली सेकेंड। ठीक है, अगर यह 100 मेगा हर्ट्ज पर चलता है तो इसका घड़ी चक्र हो जाएगा 0.0023 4 5 6 7 701 सेकेंड अर्थात 10 नैनो सेकेंड। तो ये थी दोस्तों कंप्यूटर परिचय से संबंधित आज का MCQ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।